छोटी बहू। ये तो अपना वादा निभा रही, रख रही है आपका ख्याल, लेकिन आप सिर्फ ताने मारना जानते हैं और ये एक गुनाह है और आप जानते हैं, इसलिए आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज की जा सकती है। और जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। छोटी बहू, ये क्या बोल रही हो? मजबूरी में बोल रही हूँ माँ, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेज दीदी भले ही चुप रहे, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं पोल्टू दादा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जरूर करूंगी। और इनके ऑफिस में भी कंप्लेंट करूंगी। अगर मैं एक औरत होकर एक औरत के साथ खड़ी नहीं रह पाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माँ, कभी भी नहीं। और एक बात ध्यान दें पोल्टू दादा, आइंदा से सोच समझ कर बातें कीजिएगा पोल्टू दादा, अपनी पत्नी के साथ भी और घर की बाकी महिलाओं के साथ भी। जैसे जिस तरह से आप बाकी सारी महिलाओं से बातें करते हैं ना, उसे एक चीज साफ साफ पता चलती है, आप पढ़े लिखे तो जरूर है, लेकिन तमीज रत्ती भर भी नहीं है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कैसी बातें कर रही है ये लड़की? देख रहे हैं ना छोटे मामा आप, अरे आप क्या चाहते हैं हम ये घर छोड़ के चले जाएं? पोल्टू, तू इस सब में हमें क्यों शामिल कर रहा है बेटा? हमने थोड़ी कहा है घर छोड़कर जाने के लिए, घर छोड़कर तो इस लड़की को जाना चाहिए। दीदी, आज ना आपको फैसला लेना ही होगा। ये बाहर से आई हुई लड़की घर के बेटे का अपमान कर रही है और आप चुप हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ इस घर में। अरे मैं कहाँ चुप बैठी हूँ, मैं तो कह ही रही हूँ पोल्टू का जो ये सबके साथ बर्ताव है ये बिल्कुल भी सही नहीं। सबके साथ इस तरह का बदतमीजी वाला व्यवहार क्या सही है पोल्टू? आपने आज तक तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। क्योंकि पोल्टू तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी किया ही नहीं, तो मैं तेरा असली चेहरा कैसे पहचान पाती? और फिर मछली बहू ने भी ये बात कभी उठाई नहीं। बंद कमरे में तो उस पर क्या अत्याचार करता, ये अगर पहले पता होता ना पोल्टू, तो इसके खिलाफ मैं भी आवाज उठाती। हरी हरी भाभी, आप इसकी बातों को सच मान रही है? अगर ये झूठ होता ना ठाकुर जी, तो आपका अपना बेटा इस पर जवाब दे देता। बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा प्यार करना बहुत गलत है। इससे आपका और उसका दोनों का नुकसान हो सकता है। और छोटी कह रही है कि बाहर की लड़की आके सबको यहाँ बिगाड़ रही है, लेकिन यहाँ पर तो आपके बेटे ने आपकी बहू पर हाथ उठाया है। सबसे पहले तो अपनी आदत बदलिए, बाहर की आई हुई लड़कियों को अपनाना सीखिए, तो घर के आधे झमेले वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाती हैं तो क्या? तो आप हमें इस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहेंगी? अगर आप लोगों को घर से निकाल भी दूं, तो मछली बहू की किस्मत तो नहीं बदलेगी ना, घर की अशांति तो वैसी ही बनी रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आज शाम को मैं सबको ले जाऊंगी। किसी को जाना है नहीं जाना है वो उनका अपना निजी मामला है, मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। और फिर घर के बगल में ही तो है, और फिर खाना बनाना तो महिलाओं का धर्म है। अगर उसमें किसी को पारितोषिक मिलता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और फिर हम बड़ों के साथ ही तो जा रही है, आप सभी चलिए। और फिर छोटी, कल तो मेले में सभी गए थे, हाँ? तुम्हें बुरा लगा क्या? और फिर मजे तो सभी ने किए। आप हमारी तुलना बहू से कर रही है दीदी? क्यों छोटी, तू भी तो इस घर में बहू बनकर ही आई थी, तूने भी तो अपने टाइम पे मजे किए। तो फिर अब अगर ये बहुएं करना चाहे तो इसमें क्या दिक्कत है? बहुओं को मजे करने का हक नहीं है? हाँ? ये कैसा विचार है तेरा? हम बुढ़े मजे करें और बहुएं घर में बैठी रहे? वो तो हमसे बहुत छोटी है, क्यों ऐसा क्यों? लेकिन भाभी, आपकी छोटी बहू ने जो बड़ों का अपमान कर रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है?
चाहे कोई भी जाए, लेकिन इसे साथ लेकर जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। चाहे कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी पिशी में। और मुझे अपनी सासू माँ पर ना पूरा भरोसा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाएंगी। इतने दिनों में मैं अपनी सासू माँ को इतना तो जान ही गई, लेकिन इतने साल इनके साथ रहकर आपने इन्हें नहीं पहचाना। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। माँ, मैं तैयारी करना शुरू कर दूं? घर के काम निपटा लेती हूँ, आप मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगी ना? बता दीजिए सबको। बिल्कुल ले जाऊंगी। तेरे साथ अलग नियम और बाकी सबके साथ अलग नियम, ऐसा तो होगा नहीं इस घर में। मेरे लिए सभी बराबर है। पारो, तू भी चलेगी मेरे साथ। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है तुझे। अरे पूर्णिमा दीदी, आप लोग, अरे अच्छा किया जो आप लोग आ गए, वरना मोहल्ले के किसी कार्यक्रम में तो आप लोग दिखते ही नहीं है। किसने कहा हम नहीं दिखते हैं? हाँ, कल ही तो आए थे और आज भी आए हैं। आज तो पक्का वो विदेशी मैम को ही प्राइज मिलेगा, बस उसी से मिलने आए हम। अरे हम सबको भी यही लगता है कि वही जीतेगी, कितना अच्छा घुगनी बनाती है वो। लेकिन ठाकुर जी, वो मीम साहिब ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे आएगी आएगी, पक्का आएगी, जरा रुकिए ना, प्राइज लेने तो आएगी ना। देख रही हूँ ठाकुर जी, उस गोरी मेम साहिब से आपका दिल लग गया है ना? लगेगा क्यों नहीं, देखा नहीं कितना जबरदस्त खाना बनाती है। और हमारी बहू को देखो, एक से बढ़कर एक करम जली है। मेम साहब जिनकी भी बहू है ना, वो बड़े किस्मत वाले हैं। उन्होंने विदेशी होकर भी दिखा दिया कि वो हमारी बहू से हर चीज में बेहतर है। जितना अच्छा खाना बनाती है, उतना ही अच्छा उसका स्वभाव है ना भाभी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप ठाकुर जी। कितना मीठा बोलती है और देखने में भी कितनी सुंदर है। हाँ, पर उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं पाए थे ना, वो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। आज अगर मेम साहिब साड़ी पहनकर आएगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। सच में। अच्छा चलिए, चलकर बैठते हैं ना, मिलते हैं बाद में, है ना? तो एक बात बता, अब जब सबके सामने तुझे प्राइज लेने बुलाएंगे तो जाएगी कैसे? हैं? सबके सामने तो मुझे झूठा साबित करेगी ना? नहीं माँ, कोई आपसे क्यों कुछ कहेगा? अगर कोई झूठा साबित होगा तो मैं होंगी। और आपने तो बोल देना ना कि आपने मुझे कल पहचाना ही नहीं था। ये तो सबसे कहेगी और सब लोग मान जाएंगे। माँ, 50,000 का प्राइस है। अगर ये प्राइस आना जीत गई तो ये सारी बातें तो कोई याद भी नहीं रखेगा। जीजी, आप भूल गई हैं क्या परिवार के लोगों के बारे में? ये लोग ना पैसे भी लेंगे और फिर 4 बातें भी सुनाएंगे। इतनी जल्दी भूल गई? एक बात तो मैं बखूबी समझ गई हूँ मेज दीदी, कि पैसे ना सबके हाथ में नहीं थमाने चाहिए। आप देखना, मैं ना मेरे सारे पैसे ना माँ के पास ही जमा कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब चक्रों में मैं नहीं पड़ने वाली। पक्का ना माँ? आप ऐसा कर सकती हैं क्या मेरे साथ? आपके सिवा तो हमारा कोई और है भी नहीं ना मामी माँ। हाँ बड़ी माँ, आप तो बिल्कुल हमारी छत जैसी है ना। अब मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, खाक छत जैसी हूँ। अरे तुम लोगों की वजह से मेरी देवरानी और ठाकुर जी मुझे गलत समझने लगी है। माँ, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब घर में सब गलत समझ रहे हैं मुझे, सब कहते कि मैं पक्षपात कर रही हूँ सबके साथ। अब ये सब अशांति ना मुझे घर में बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? और फिर तुम कौन सी मेरी बहू है? हाँ, एक ठाकुर जी की बहू है और एक देवरानी की। मुझे क्या लेना देना उससे? अब तुम लोगों के रहते ना, इतनी बदनामी इस उम्र में नहीं सहूंगी मैं। माँ, हम क्या किसी की जमीन जायदाद है क्या?
हम सब आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप हमारी जिम्मेदारी उठाएंगी, बस और कुछ भी नहीं। प्यार करते हैं? अरे तुम्हारे ये प्यार करने के चलते ना मोक्ष द्वार पर आके खड़ी हो गई हूँ मैं। माँ, इतनी बड़ी बात कहती आज आपने। हम लोग आपसे प्यार ही करते हैं। चुप चुप कर, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, चुपचाप बैठी रहो। माँ कह रही थी कोई विदेशी मैडम है जिसने बहुत बढ़िया खाना बनाया था, सब कह रहे थे उसी को प्राइज मिलने वाला है। अच्छा छोटू, तू कल ऑफिस से लौटते वक्त आया था ना फूड फेस्टिवल में, तूने खाना खाया था उसका? उसके स्टॉल से कुछ खाया था कि नहीं? नहीं दादा, मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर एक नया कांड कर दिया आहाना ने। हद हो गई है, रोज कोई ना कोई नया ड्रामा करती रहती। कल तो किसी भी तरह बच गए थे, लेकिन अगर आज उसे प्राइज मिल गया तो वो तो झुकने वालों में से नहीं है। तो जाएगी प्राइज लेने स्टेज पर, और फिर क्या होगा? अब घर में सबको पता लग जाएगा कि कल आना ही थी वो विदेशी मैम। हमारे घर में तो थोड़ा कदम नहीं रख पाएगी ना। सब यही सोचेंगे कि मुझे सब कुछ पता था और मैंने इसका साथ दिया। छी 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 छी, किसी मुसीबत में डाल दिया आहाना आपने। छोटू कहाँ खो गया, क्या सोच रहा है? हाँ, क्या सोच रहे हो छोटू? नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी मैं कुछ भी सोचूं उससे आप लोगों को क्या लेना देना? छोड़िए ना सब। अरे क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये प्रोग्राम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। जो कोई आ रहा है स्टेज पे वही वापस चला जा रहा है। क्या हो रहा है ये है? अब वही हो रहा है जो मोहल्ले के फंक्शन में होता है। यार ये फूड पैकेट मिला कि नहीं मिला सबको पता तो करे यार। पोल्टू तू तो बोल रहा था सबको नाश्ता मिलने वाला है यहाँ पे। छोटू देखियो, आज ना तेरा सीना घर से छोड़ा हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? वो तो थोड़ी देर में दिख ही जाएगा, बस वेट कर। वैसे तेरा बड़ा भाई होने के नाते तुझे एक चीज बता रहा हूँ, किसी को बताइयो मत। बस आजकल थोड़ा बहुत हाथ पढ़ लेता हूँ मैं। अगर आज आहाना ने कोई भी बेवकूफी की ना तो मैं सबके सामने साफ साफ बोल दूंगा कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है मतलब? और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आना कोई बेवकूफी करने वाली? क्या सोच रहा तू, बता ना मुझे। दादा मुझे नहीं पता, आप इतने सवाल मत करो मुझसे, आप तो पूछताछ करने लग गए हो। हाँ तो तू डर गया है क्या छोटू? दादा मैं क्यों डरूंगा? ऐसा कुछ हुआ है जो मैं डरूंगा? बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मुझे अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना। आहाना की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब और से नहीं करना मुझे। मेरी बदनामी और मैं नहीं झेल सकता। अच्छा बदनामी? ऐसा कौन सा काम कर दिया आना ने जिससे तेरी बदनामी हो गई भाई? नहीं बता ना मुझे, सोच क्या रहा है तू? और एक बात बता, अगर आज के कंपटीशन में आना ने अपना नाम लिखवा दिया होता तो तेरी क्या बदनामी होती क्या? छोटे मामा एक बात कहूँ, अब ना ज्यादा देर नहीं लगेगी इस परिवार को टूटने में। वो नागिन ना इस परिवार को पूरा खत्म करके ही मानेगी। बड़ी मामी को तो अपने वश में कर ही लिया है, अब आप छोटू को समझाइए कि कुछ जो बचा है ना घर में वो बचा रह जाए। आंखें तो दिखेगा भी ना उल्टू, देखते हैं। धीरे धीरे हमें भी इस लड़की के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमें भी छोटू को इस लड़की के कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे ऐसे थोड़े चलता है घर। भाइयों बहनों, देवी और सज्जनों, 15 तारीख को हमारे यहाँ फूड फेस्टिवल में जो कुकिंग कंपटीशन हुआ था, आज उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जिन्होंने कंपटीशन में नाम लिखवाया था वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे जजेस ने पार्टिसिपेंट के बनाए हुए खाने टेस्ट किए थे और अपने रिजल्ट भी डिसाइड किए थे। आज हम आप सबके सामने वो रिजल्ट पेश करने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कुकिंग कंपटीशन का पहला पुरस्कार है 50,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार है 25,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार है 10,000 रुपए। साथ ही कई दिलचस्प उपहार भी मिलेंगे जीतने वालों को। तो हमारे दर्शकों, आप सब तैयार हैं ना? मैं आप सबकी बेसब्री को समझ सकती हूँ। अब आपका और समय बर्बाद नहीं करूंगी। हमारे अनुभवी जजेस हैं अमृता जी, रुक्मणी सारा जी और ध्रुव ज्योति घोष जी, कि आप जजेस की तरफ से चंद शब्द कहकर हमें प्रोत्साहित करें। नमस्कार। पिछले दिन जो कुकिंग कंपटीशन हुआ, मैं उसे देखकर हैरान रह गया हूँ। हमारे घर का खाना
जो हमारे घर की माएं, बेटियां, बहुएं बनाती है, उसका स्वाद हमारे खाने के स्वाद को 10 गुना पीछे रखता है। अब हमारी जिम्मेदारी है विनर्स के नाम अनाउंस करने की। तीसरा प्राइज जीतने वाली है शर्मिला घोष। है क्या माँ? ये शर्मिला वो घोषपाड़ी की बहू है ना? अरे ये अपने ससुराल में तो खाना बनाती नहीं है और यहाँ देख मोहल्ले के मेले में आकर अपनी करामत दिखा रही है। इसकी सास बता रही थी कि दिन भर एसी के कमरे में पड़े 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 उबासी लेती रहती है। निकम्मी है एक नंबर की, पता है तुझे? आलसी की टोकरी, आलसी की टोकरी। अरे इसको तो थप्पड़ पड़ने चाहिए। ये लोग पुरस्कार दे रहे, पागली क्या? माँ एक बात बताइए, आपने क्या खुद अपनी आंखों से जाकर उनके घर में देखा है ऐसा होते हुए? अब उनकी सासू माँ ने अपनी बहू के बारे में ये सब कहा, आपने सुना? कि उनकी बहू ने भी अपनी सासू माँ के बारे में कुछ कहा आपसे? कुछ सुना आपने? नहीं ना। अब माँ दोनों तरफ की सुनने के बाद ही किसी फैसले पर उतरना सही होता है ना, वरना तो गलत बात है ना। अरे लेकिन उसकी सास झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, मैंने तो कई बार देखा है उनके हाथों में हल्दी लगी रहती है। बेटा और पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो बाजार नहीं जा सकते और बेटा कभी कभी ऑफिस चला जाता है, तो ये बहू घर में दिन भर एसी में पड़े पड़े या तो सोती रहती है या फिर बच्चों को संभालती रहती है। अब वो भला झूठ क्यों बोलेगी? शर्मिला जी 2 शब्द कहिए प्लीज। नमस्कार, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ और आज ये 3rd प्राइज मुझे आप लोगों की वजह से मिला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बचपन से कुकिंग करने का शौक था और आज भी है। मैं नए नए तरीके से नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई करती रहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले साल मुझे ये 1st प्राइज मिले। थैंक यू सो मच। अब बारी है हमारे 2nd विनर की। आप बताइए सर। दूसरे विनर का नाम है अलोका सान्याल। अलोका मासी माँ हमारे पाड़ा की सबसे बुजुर्ग सदस्य है। जीत के आपको कैसा लगा अलोका जी? प्लीज 2 शब्द कहिए। बहुत अच्छा लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना सिंपल खाना बनाया, अमचूर से मछली की तीखी सब्जी। सबको इतना अच्छा लगा, जजेस ने मुझे ये प्राइज दे दिया। जिंदगी में पहली बार मुझे ये प्राइज मिला है। अगर जिंदा रही तो अगले साल इससे भी अच्छा बहुत कुछ आपको बनाकर खिला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तुझे पता है आलोका दी को खाना बनाना बहुत पसंद है और उनका हाथ भी खाना बनाने में इतना अच्छा है कि पूछ मत। अरे जब भी हम लोग उसके घर में गए हैं ना, हर बार अनोखी अनोखी चीजें बनाकर खिलाती थी। अब वैसे साल में 1 आध बार ही जाना होता था। खाना बनाने में हाथ बड़ा अच्छा है उनका। अच्छा हुआ जो उन्हें पारितोषिक मिला। तो अब 1st प्राइज किसको मिल रही है? आना। सोना दीदी, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कुछ भी होने वाला है। अब मेरी डिशेस प्राइज के लायक थोड़े ना थे। अरे प्राइज मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक। माँ ना मिले तो ठीक कैसे? अरे ना मिले तो 10 तरह के सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा ना। मिलेगा मिलेगा, 1st प्राइज तो आहना को ही मिलेगा माँ। आपका आशीर्वाद जो है उसके सर पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो पहला प्राइज जीत रही हैं, उसे पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही कुछ शानदार गिफ्ट भी। अरे मुझे तो मेम साहब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हो गया? उन्हें प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है क्या? कहीं इन लोगों ने मेम साहिब को धोखा तो नहीं दिया? हाँ ठाकुर जी, दिखाई तो कहीं भी नहीं दे रही है। हो सकता है उसका नाम ही ना हो। प्राइज मिलता तो पक्का बुलाया होता ना। इतना अच्छा खाना बनाया था वो मेम साहिब ने और उसे ऐसे हरा दिया इन लोगों ने। बहुत गलत बात है। दादा मैं घर निकल रहा हूँ, मुझे नहीं देखना। अरे बैठ जा, अभी 1st प्राइज विनर भी अनाउंस नहीं हुआ, वो सुन के जाना।
दादा मेरा मन नहीं है ना सुनने का। अरे फर्स्ट प्राइज किसने जीता है ये मेरा सुनने का मन कर रहा है, तेरा नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? सुन के जा। दादा मुझे नहीं सुनना, मेरा मन नहीं कर रहा, प्लीज समझो ना, मुझे जाने दो। तो तेरा मन करना चाहिए। अरे तो क्या फायदा, जिसको मर्जी फर्स्ट प्राइज मिले, हमारे घर तो नहीं आ रहा ना कुछ। बड़ा हमारे घर आ रहा होता तो क्या आप खुश हो जाते क्या पोल्टू दादा? हमारे घर में इतना दम कहाँ है किसी के पास कि वो इतना पैसा कमा पाए। घर का खाना नहीं खाएगा कभी तूने? हाँ, तो ये लगता है उस खाने के साथ ऐसी प्रतियोगिता में कोई भाग ले सकता है? पैसे कमाएंगे और ऐसे खाने से कोई कंपटीशन जीता जा सकता है? पहले बताना चाहिए था ना, मैं जाके हमारे घर की बहुओं का भी नाम लिखवा ही देता। बताया नहीं, कुछ पैसे हमारे घर भी आ जाते, कोई चांस तो होता पैसे जीतने का पोल्टू दादा। तू ना चुप कर, तूने वैसे ही बहुओं को सर पे बहुत चढ़ा रखा है, और मत चढ़ा। तो हमारे फर्स्ट विनर का नाम है, सांसें थाम लीजिए दर्शकों, 50,000 रुपए जीतने वाले विनर का नाम है अहाना सेन। अनोखी उसकी कहानी कैसे बयां ये तुमसे करूं, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। आप किस्मत में ना जाने कौन से दुख लिखे हैं। अब देखना घर में कैसा कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। आना सर, ये कौन है? ठाकुर जी, हमारे मोहल्ले में कितनी आना सेन होंगी। हाँ, सेन बड़ी तो हमारी है ना। और आप जानते नहीं है क्या किसका नाम आना है?